नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के जो खराब प्रदर्शन रहा, हारी उत्तर प्रदेश में, उसके बाद समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक में क्या निर्णय लिया गया? समीक्षा बैठक में निकल कर क्या आया कि सब चीज का समाधान हिंदू और मुसलमान? क्या बीजेपी के समीक्षा बैठक में यही फैसला निकल के आया कि हिंदू मुसलमान? जो तुगलकी फरमान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी किया, मुजफ्फरनगर में जो चीज दिखा, उससे तो यही साम लग रहा है कि समीक्षा बैठक में यह निकल कर आया है हर चीज का समाधान हिंदू और मुसलमान। बीजेपी के भविष्य का समाधान हिंदू और मुसलमान। समीक्षा बैठक में यही निकला है क्या? क्योंकि सीट कम हो गई थी बीजेपी की, तो कारण क्या था उसके पीछे? तो बैठक में यही तय हुआ है कि हिंदू मुसलमान किया जाए। लेकिन ये तुगलकी फरमान को लेकर के जिस तरीके से एनडीए के सहयोगी दल, उसने भी विरोध किया, जयंत चौधरी ने विरोध किया, आरएलडी ने विरोध किया, चिराग पासवान ने विरोध किया, जेडीयू ने विरोध किया, तो अहम सहयोगी दल बीजेपी का उसने तो विरोध किया ही। पहले आप सबसे पहले वो वीडियोस देखिए जो अभी वायरल हो रहा है, और ये वीडियोस आग की तरह वायरल हो रहा है। कल तक तो वो आपको पता है कि आरिफ फल और तमाम चीजें लगा दिया गया, और जो ठेला वाले ने नहीं लगाया था, पुलिस जो है वो अपने कलम से लिख करके वो उस लगा रही है उस पर। देखिए वीडियोस देखिए आप। तो ये लोकतंत्र, ये भारत के लोकतंत्र की तस्वीर है। एक तस्वीर और दिखाएंगे, एक लोक मतलब लोक की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरीके से कांवड़ यात्रा जहां से गुजरेगी वहां किस तरीके से मुसलमान बैरिकेटिंग कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होगी, ये तस्वीर दिखाई नहीं जाएगी किस तरीके से मुसलमान कांवड़ यात्रियों को पानी पिला रहे हैं, कांवड़ यात्रियों को फर्स्ट एड दे रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल नहीं होगी, लेकिन हम दिखा रहे हैं आपको ये तस्वीर। देखिए वो तस्वीर, वो वीडियोस चलाइए, देखिए वीडियोस को। किस तरीके से बैरिकेटिंग कर रहे हैं ये लोग है। और तंत्र की तस्वीर देखिए कि तंत्र क्या कर रहा है। तंत्र जो है वो नेम प्लेट लिख रहा है कि आप आरिफ हैं कि मोहम्मद हैं कि असलम है। ये उत्तर प्रदेश में ये समाधान निकला है, और ये समाधान योगी आदित्यनाथ की तरफ से निकला है, योगी सरकार की तरफ से निकला है, प्रशासन की तरफ से निकला है। इस पे लोग क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े जो लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, वो भी अब खुलकर सामने आ गए इस नफरती फरमान को लेकर के। लेकिन अब चर्चा करेंगे जिसका नाम नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। नाम कुछ और है, बिजनेस कुछ और है। एक पूरी लिस्ट लेकर आए हैं बीफ एक्सपोर्ट की। सही सुन रहे हैं आप, बीफ एक्सपोर्ट, बूचर खाना, बूचर खाना का पूरा लिस्ट लेकर के आया हूं कि वो लिस्ट जिसका नाम कुछ और है, कंपनी का ऑनर कोई और है। बीफ जो विदेश में एक्सपोर्ट किया जाता है, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है भारत से, उसकी चर्चा करेंगे। एक एक करके नाम सुनते जाइएगा। बीफ एक्सपोर्ट कंपनी भारत में जो टॉप पे है उसकी चर्चा करें, नीचे तो छोड़ ही दीजिए। जिसके ऑनर कोई और है, नाम सुनिए, अल दुआ फूड। अल अल का मतलब तो अल्लाह से निकल के आता है, इसका डेफिनेशन ये होता है। तो अल दुआ फूड, इसके मालिक कौन है? संगीत सोम, बीजेपी के नेता हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। तो संगीत सोम अल दुआ फूड के मालिक हैं। इनका नेम प्लेट कौन लगाएगा जाकर के कि ये बीजेपी के हैं, इनका इन बीफ एक्सपोर्ट का इनका धंधा है? तो ये अल दुआ फूड संगीत सोम की कंपनी है। नाम देखिए, अल दुआ, लोग लगेगा मुसलमान नाम है, ये तो अल्लाह लगा हुआ है इसमें। दूसरा नाम देखिए, अल कबीर, इसमें भी अल, अल तो अल्लाह को डिफाइन करता है। तो अल कबीर, इसके मालिक कौन है? सतीश अग्रवाल। टर्नओवर पता है इनका? 650 करोड़, 650 करोड़ का टर्नओवर है। सऊदी में, अरब में, गल्फ में एक्सपोर्ट करते हैं। अल कबीर सतीश अग्रवाल की कंपनी है, मालिक सतीश अग्रवाल है। अब इनका नेम प्लेट प्रशासन लगाएगा जाकर के? चलिए, ये मुजफ्फरनगर में ये कंपनी नहीं है तो शायद प्रशासन नहीं जाएगा। लेकिन अल नूर, इसमें भी अल लगा हुआ है। इनका मालिक कौन है? सुनील मालिक है इनका, सुनील सूद। लेकिन ये कंपनी तो मुजफ्फरनगर में है। मुजफ्फरनगर में ये कंपनी है अल नूर, नाम मुस्लिम नाम है, और कंपनी का मालिक कौन है? सुनील सूद। कहाँ है कंपनी? मुजफ्फरनगर में। अब मुजफ्फरनगर में ये कंपनी है, नेम प्लेट लगेगा, प्रशासन नेम प्लेट लगाएगा, आदेश जारी होगा योगी आदित्यनाथ का। उनके ही जो नेता हैं
वो अलदुआ फूड चलाते हैं, लेकिन कौन नेम प्लेट लगाएगा। दूसरा नाम आइए, MKR एक्सपोर्ट, इनके मालिक मदन, ये सब बीफ सप्लाई करते हैं विदेश में, मतलब गल्फ कंट्री में बीफ सप्लाई करते हैं। AOB एक्सपोर्ट, इनके मालिक कौन है, OP अरोड़ा, ये कहाँ कंपनी, ये भी उत्तर प्रदेश में है, AOB एक्सपोर्ट। फ्रोजन फूड, इसके मालिक कौन है, कुंदन वर्मा, ये भी बीफ एक्सपोर्ट करते हैं विदेश में, मतलब गल्फ कंट्री में। ये कंपनी कहाँ है, शिवपुरी में कंपनी है, सही सुन रहे हैं, शिवपुरी में ये कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट करती है विदेश में, गल्फ कंट्री में, इनके मालिक हैं। तो इनका नेम प्लेट कौन लगाएगा, इनके नेम प्लेट क्या उत्तर प्रदेश के प्रशासन लगाएगा नेम प्लेट जाकर के। तो नफरत की दीवार किस तरीके से खड़ी की जा रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए सोनू सूद का ट्वीट पढ़िए, क्या लिख रहे हैं सोनू सूद। सोनू सूद कह रहे हर दुकान पर केवल एक ही नेम प्लेट होना चाहिए, वो है मानवता, मानवता का नेम प्लेट हर दुकान पे होना चाहिए, ये सोनू सूद कह रहे हैं। चलिए आप प्रियंका गांधी हैं, क्या कह रही है प्रियंका गांधी वाड्रा, उनका ट्वीट पढ़िए। हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिकों के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के आधार पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये प्रियंका गांधी कह रही है। देखिए, तो कुल मिलाकर नफरत को जो बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन जो लोग अमन पसंद लोग हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, प्रियंका गांधी विपक्ष में बयान दी, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष में जो साथ में सहयोगी दल है उन्होंने क्या क्या कहा उनका वो एक बार देख लिया आप। देखिए RLD है, RLD के रामाशीष राय हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया, ट्वीट पर नजर डालिए। देखिए रामाशीष राय क्या ट्वीट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं उत्तर प्रदेश प्रशासन का दुकानदारों को अपने दुकान पर अपना नाम और धर्म लिखने का निर्देश देना जाति और संप्रदाय को बढ़ावा देने वाला कदम है, प्रशासन इसे वापस ले या गैर संवैधानिक निर्णय है। तो ये देखिए, ये रमेश राय हैं, माफ कीजिए रामाशीष राय RLD के प्रदेश अध्यक्ष है, जैन चौधरी की पार्टी है, खुलकर विरोध कर रही है। मतलब योगी आदित्यनाथ के जो लाए हुए फरमान का उनके ही सहयोगी दल विरोध कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, मुख्तार अंसार नकवी बीजेपी के नेता हैं, कद्दावर नेता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, वो भी विरोध कर रहे हैं। देखिए वो क्या लिख रहे हैं, कुछ अति उत्साहित अधिकारियों के आदेश हड़बड़ी में गड़बड़ी वाले हैं। तो ये भी जो है उनकी ट्वीट को पढ़िए, ये भी विरोध कर रहे हैं। तो तमाम लोग, सिर्फ इतना ही नहीं, JDU के KC त्यागी है, वो भी विरोध कर रहे हैं। आर्टिकल देखिए, दुकानों में मालिक स्टाफ का नाम लिखवाने पर JDU भड़की, KC त्यागी बोले समीक्षा करे सरकार। चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान, वो भी विरोध कर दिए। देखिए, जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन, कांवड़ रोड पर नामों का विचार, नामों का चिराग पासवान ने किया विरोध, चिराग पासवान ने भी विरोध किया। तो कुल मिलाकर सोशल मीडिया पे सब लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं, इस तुगलकी फरमान का। अफसोस की बात यह है कि अब तक सरकार बैकफुट पे नहीं गई है, सरकार इस फरमान को खारिज नहीं कर रही है, इस फरमान को वापस नहीं ले रही है। तो लोग जो है दबाव बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और बीजेपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की आलोचना हो रही है। तो ये तुगलकी फरमान योगी आदित्यनाथ सरकार में जारी हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो अमन पसंद लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। और एक लिस्ट हमने आपको बताई, इस पे नेम प्लेट कौन लगाएगा, क्या लगता है नेम प्लेट लगेगा नहीं लगेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और योगी आदित्यनाथ के इस तुगलकी फरमान पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।